नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। गुरुवार सुबह 8 बजे के आसपास रूपनारायणपुर के विवेकानंद पल्ली में PHE के नल से पानी भरते समय काली मंदिर के पास श्यामापद मंडल नामक एक व्यक्ति ने 42 वर्षीय अनीता साव के चेहरे, सर, नाक, गले और गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह महिला खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर पड़ी। फौरन उस महिला को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कोलकाता ले जाया गया। दूसरी तरफ जब यह हमला किया जा रहा था, तब स्थानीय निवासी मृणाल कुंडू महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमलावर श्यामापद मंडल खुद रूपनारायणपुर फाड़ी पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने किसी पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। इस घटना के चलते स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि श्यामापद मंडल मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया। ঘটনা হয়েছিল মানে যার ঘটনাটা ঘটেছে উনি জল ভরতে যাচ্ছিলেন টাইম কলে গিয়ে মানে দাঁড়িয়েছে, আর একজন পাশের বাড়ির একটা ছেলে, ওর নাম বাপি মন্ডল, বাপি মন্ডল টাইপের, ঠিক আছে। ও গিয়ে মানে হাতে ছুরি, মানে ওর ছিলই, সাইকেলে করে যাচ্ছিল, আর ওখানে নেমেই গলা ধরে ছুরিতে করে হাত, মানে নাক কান সব কেটে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কারো কি আঘাত লেগেছে এটাতে? ওটা ছাড়াতে গিয়ে ওমিয়াল কুন্ডু, ওরও হাতের শিরাটা সব কেটে গেছে। আচ্ছা, তো কি কারণে ঘটনা ঘটলো এটা আপনারা কিছু জানতে পেরেছেন? কারণ তো কিছুই জানি না, মানে উনি কেন করলেন এরকম? না কেন করলেন কিছুই জানি না, মানে এদের সাথে মানে ওদের কোনো সম্পর্ক কোনো কিছুই মানে নেই, কেন করছে সেটা বলতে পারবো। আচ্ছা, উনি থাকেন কোথায়? পিছনে বাড়ি আমার, এই তো পিছনে, মানে ওই দিকটাই, ওই গলিটাতে গিয়ে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম উম্মেহানি খাতুন। আমার নাম সঞ্জু সাউ। যার হয়েছে তার নাম অনিতা সাউ। আচ্ছা, উনি এখন হসপিটালে ভর্তি? উনি হসপিটালে আছে। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिराट ग्राम पंचायत के लोगों ने आज पंचायत कार्यालय के गेट के सामने व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। इनका नेतृत्व जिला परिषद सदस्य स्वरूप बनर्जी कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ग्राम पंचायत के प्रधान की लापरवाही की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए मारे मारे फिरना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सही समय पर पंचायत कार्यालय खुलता नहीं है, इलाके में साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इलाके के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति रमेश विश्वकर्मा ने बताया कि वर्तमान पंचायत प्रधान बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को पंचायत से जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी भी पंचायत कार्यालय का गेट समय पर नहीं खुलता, कभी 12 बजे तो कभी 12:30 बजे गेट खुलता है। उसके बाद पंचायत के कर्मचारी 1:30 बजे तक कार्यालय से वापस चले जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इलाके में साफ सफाई नहीं हो रही है, इलाके के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। সার্টিফিকেটগুলো দেওয়া হয়েছে নাই গো, সেই জন্য আমরা এসেছি ঘেরা করতে। মানে কি প্রবলেম হচ্ছিল? ও কি যার মানে বিধবা হয়েছে, ওর স্বামীটা মরে গেছে, ওর স্বামীটা মরে গেছে, তো ছোট পড়া বাচ্চা, তো ও মনে করে আসতে পারে না খো, তো সেই রোদে রোদে এসেছিল কালকে, তো কালকে মানে ওকে ঘুরাই দিল না খো, ওই প্রধানে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা কি চাইছি, ও যেমন এসেছিল বিধবা লোক, ছোট পড়া বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে, তো সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে ভালো হতো।
আপনার ঘর চলে যেত, তাহলে আমরা কেন ঝামেলা করতে আসতো? আমার নাম মন্দনা কোড়া। আমাদের বিক্ষোভ এটাই যে আমাদের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদেরকে অনেক হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, বারবার আসছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আমরা কালকেও এসেছিলাম, এই জন্য আমরা আজকেও এসেছি। সব সময় কি প্রধান ও একটা রেসিডেন্ট দিতে পারে না, যখনই আসে আজকে প্রথমবার হলো যে 10:30টায় গেট খোলা হয়েছে, না হলে কোনো দিন এই পঞ্চায়েত 10:30টা গেট খোলে না। 12টা 12:30 ওরা আসবে, সাধারণ মানুষ বসে থাকবে 12টা পর্যন্ত, 10টা থেকে বসে থাকবে 12:30 তক আসবে, একটা হয়ে যায়। তো এটা কেমন প্রধান? ও নিজে একটা বাড়িতে কোনো কিছু এমার্জেন্সি যদি রেসিডেন্ট ইনকাম চায় তাও বাড়িতে পাওয়া যাবে না, ও বাড়িতে রাখে না কেন? এমনি মানুষের হয়রান কেন? আমরা ওটার জন্য বিক্ষোভ আমাদের। আমরা চাই যাতে সাধারণ মানুষ যেন হেনস্থা না হয়, ওনারা যেমন আসে ওদের কাজ হয়, ওদেরকে যেমন ঘুরিয়ে দেওয়া না হয়, আমরা এটাই চাই। কি সব কাজ নিয়ে আমরা এখান থেকে ফিরে যেতে? আমরা যেমন রেসিডেন্ট অনেকবার হয়েছে, রেসিডেন্ট পাওয়া যায় না, অনেকবার হয়েছে ইনকাম। কালকে যেমন ইলেকশন কবে হয়েছে 13ই মে আমরা ঠিক আছে 13ই মে ছুটি আছে আমরা মানলাম, 14 মে ছুটি, তো আপনারা নোটিশ বোর্ড টাঙ্গান কি এখানে না পঞ্চায়েত আজকে বন্ধ থাকবে? সাধারণ লোক আসছে ফিরে যাচ্ছে, ওটা এবার কেমন বলুন? ওরা আসছে, কালকেও আমরা কজন এসেছিল বার্মিং সার্টিফিকেট জন্য, তাদেরকে দেওয়া হয়নি, কেন দেওয়া হবে না? কি জন্য? ওখানে তো সিগনেচার আছে, আমরা পোস্টমর্টম রিপোর্ট তো এনেছি, তা আমাদেরকে মানেনি আমাদের প্রধান। আজকে বলছে আজকে ইনকোয়ারি করবে, ইনকোয়ারির জন্যই আমি এদেরকে সবাইকে এনেছি। আমার নাম সুশান্তি হাসদা, আমি টিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ একটা মেম্বার। আমার সংসদ নম্বর হচ্ছে 6-7। আমি তৃণমূল কংগ্রেস। আপনি দেখতে পারবেন যে মেয়েটাও এসেছে, যার হাজবেন্ড মারা গেছে, ও মেয়েটাও আসবে। কেউ বার্নিং দেবে না, এও জিজ্ঞেস করুন, এও 7 দিন ধরে ঘুরে গেছে। এই বারবার করে না দেওয়ার কারণটা কি? না দেওয়ার মধ্যে জেল্লাসি, তৃণমূল কংগ্রেস ওখানে লিড দেয় বরাবর, বুকে সিনার ঠুকেট লিড দেয়, সবাই তৃণমূলে ভোট দেয়। এই প্রধান নিজের জায়গায় নিজে জিততে পারে কিনা সন্দেহ রয়েছে, তার জন্য ওই অঞ্চলকে এইভাবে অবিচার করছে, তাদের উপর অবিচার করছে, তাদের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। এলাকায় যান, ড্রেন পরিষ্কার হয়নি, এলাকায় যান, রাস্তা পরিষ্কার হয়নি, ইনকাম দেয় না, রেজিস্ট্রেশন দেয় না, কি জন্য এসছি আমি? এইভাবে পঞ্চায়েত চলছে। আমার नाम स्वरूप बनर्जी, আমি जिला परिषद सदस्य। आज धेमो में कोलियरी मोड़ इलाके में पश्चिम बर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आने जाने वाले लोगों को शुद्ध शीतल जल पिलाया गया। यह पहला मौका नहीं है जब एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस तरह का कोई कार्यक्रम किया गया हो। इस बारे में जानकारी देते हुए इस संगठन के कर्णधार और समाज सेवी रोहित नोनिया ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से लगातार इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए पूरा 1 महीना इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके द्वारा ये कार्यक्रम चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे निकले हैं। इन परीक्षाओं में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में पढ़ने के लिए उनके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबको साथ लेकर वो ऐसे विद्यार्थियों को मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जितना आप लोगों को धन्यवाद करें वो कम है। आप जितना जो यहाँ पे जनता देख रहे हैं सभी भगवान का रूप है। भगवान की सेवा करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। जो मुनिया जी कर रहे हैं वो आज का समय का डिमांड है। जितना हम एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की सेवा करें वही उत्थान, वही समाज का प्रगति है। जब तक हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का सुख दुख में जब तक साथ नहीं होंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम आशा जो आप नोनिया जी कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। हम लोगों को मिलकर के ये काम करना है। जब तक हम आगे नहीं आएंगे हर लोगों को करना है। एक आदमी नहीं, एक नोनिया जी नहीं बनना है, 1000 नोनिया जी बनना है। जब तक हम 1000 नोनिया जी नहीं बनेंगे इस देश को, इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक इसको प्रबंधन की तरफ से हम कहना चाहते हैं, सीएम साहब भी हैं, हम लोग एक हैं। ये आईएसडी प्रबंधन आपसे मिला हुआ है, इस समाज से मिला हुआ है, इस समाज से जुड़ा हुआ है। आईएसडी प्रबंधन हर दुख, आपके हर दुख सुख में शामिल है। और हम लोग एक दूसरे से मिलकर इस समाज को आगे, इस कुल्टी को, इस आसनसोल को, इस बनपुर को आगे की ओर ले जाएंगे, जिससे हमारा समाज एक विकसित समाज बने, सभी को कोई भी दुखी ना रहे, एक संपन्न, एक शिक्षित, एक सामाजिक संगठन रहे और हमारे जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, सुदृढ़ बने। धन्यवाद। आगे है कि मुझे एक ऐसा अवसर मिला जहाँ लोगों को जल पिलाने
का जो प्रबंधन है जो हमारे रोहित मुनिया जी कर रहे हैं उसमें भागीदार होने का मौका मिला। इसलिए मैं सबों को बहुत बहुत है जो कि सब कोई नहीं कर पाता है। मुनिया जी को भाग्य में एक ऐसा है लिखा हुआ कि अच्छे काम को करने का एक माध्यम बने हैं। हम चाहें कि सभी लोग तन मन धन से मिलकर इस कार्य को संपन्न करें और गर्मी में स्वच्छ जल पिलाना अपने आप में गवर्नर जी ने कहा है कि दुश्मनों को भी पानी पिलाया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए रुनिया जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। सेव ISP की तरफ से भी CSR डिपार्टमेंट में बहुत तरह के एक्टिविटीज हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आसपास के स्वयंसेवी समूह आगे आएँ और कुछ नेक कार्य करें। इसमें हमारा भी कुछ अगर सहयोग होगा, आर्थिक सहयोग होगा, हम लोग भी करने को तैयार रहेंगे। बशर्ते हम लोगों से देख ही रहता है कि जो भी हम लोग आर्थिक सहयोग दें जमीन पर दिखना चाहिए, वो ग्राउंड रियलिटी होना चाहिए, सबों को मिलना चाहिए। और कोई भी ऐसा प्रपोजल आएगा हम लोग उससे जरूर विचार करेंगे। हम लोग अच्छे नेक कार्य में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। में जो राहत देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि प्रेरणा लेना इतिहास से हमारा परम धर्म है। महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अपने आप को पाना चाहते हो तो दूसरों में खो जाओ, दूसरों की सेवा करो। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे इलाके में या संसार में कोई मनुष्य आगे आकर सेवा करता है तो लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि ये 6 जगह शिविर क्यों लगाई जा रही है। किसी ने कहा था कि इलेक्शन तक ये शिविर चलेगी, किसी ने कहा था वोट लेने के लिए शिविर लाई गई है, किसी ने कहा था कि कोई कारणवश लगाई गई है। पर आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 6 जगह लगातार 1 महीना 50 किलो चीनी और बर्फ का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना, लोगों को राहत पहुंचाना एक छोटा मोटा कार्य नहीं है। मैं एक ऐतिहासिक घटना आपसे साझी करना चाहूंगा ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। कहते हैं भंगाली का युद्ध चल रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध लड़ रहे थे मुगल फौजों के और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ। तो जब युद्ध चल रहा था किसी ने आकर शिकायत की कि आपका एक सिख है वो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। गुरु साहब ने बुलाया, उनका नाम था भाई कन्हैया जी। आप गूगल में सर्च करके भाई कन्हैया जी पढ़ सकते हैं। भाई कन्हैया जी को बुलाया गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने सवाल किया कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई है कि आप दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। तो भाई कन्हैया जी ने कहा गुरुजी ये बिल्कुल सच है कि मैं दुश्मनों को भी पानी पिला रहा हूं क्योंकि दुश्मनों में भी मुझे आप नजर आते हैं। ये प्रेरणाएं घटनाएं फीलिंग्स देखिए, माने जो बाजार में जो चल रहा है, आवाज उठ रहा है, अच्छा काम हो रहा है, इसका लेकर के लग रहा है कि एक रोहित मुनिया नहीं है, ये हमारा पूरा कुल्टी में रोहित मुनिया भर गया है। तो बहुत अच्छा की बात है, ये मैसेज भी बढ़िया जा रहा है। और जो हम लोग का आज 6ठा शिविर कैंप पानी का जो लगा है इस गर्मी में, ये इसमें आप लोग का जितने भी हमारे मीडिया भाई की तरफ से है, जितने भी क्लब है, जितने भी जात पात है, जितने भी हमारे मुस्लिम, हिंदू, बंगाली, बिहारी, सभी सिख ईसाई जितना भी इसमें साथ दिए हैं, हमारे महिला समिति जितना भी महिला जो लड़की लोग, बच्ची लोग है, महिला दीदी लोग जो है दिन रात एक कर रही है इस मतलब सफल बनाने के लिए, इस वेलफेयर पश्चिम बर्धमान वेलफेयर एकता सोसाइटी को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है और आशा करते हैं कि इसी तरीका करके इसी तरह का प्यार बना रहे ताकि हमारा और भी आगे का कार्यक्रम जो हमारा मकसद है, हमारा जो सोच है, माने पश्चिम बर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो सोच है कि सिर्फ हमारे कुल्टी तक ही ना सीमित रहे, ये पूरा पश्चिम बर्धमान तक ये जितने भी सोशल वर्क का काम हो, इस तरीका का काम हो। जैसे आने वाला भविष्य में हम लोग और भी विचार करेंगे। आप सबका वरिष्ठ जो बुद्धिजीवी है, हम सबको लेकर के, आप लोग जो सीनियर पर्सन है उन लोग को लेकर के बैठ के करेंगे ताकि और भी हम लोग इसमें कार्यक्रम को करेंगे। और जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जो मेंबरशिप बनना चाहते हैं, वो 500 रुपया दे करके मेंबरशिप बन सकते हैं ताकि ये पुण्य का भागीदारी हो, ताकि गरीब हमारे तत्व के जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक हम लोग सेवा पहुँचा पाए। और तो बहुत बड़ा काम है। उसका बाद भी अभी तो एग्जाम खत्म हुआ, सब रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छा रिजल्ट किया हमारा कुल्टी में या पश्चिम बर्धमान जिला में। अगर पढ़ाई के लिए माने पैसा के लिए पढ़ाई रुक जाए, रोहित मुनिया के पास आएगा। देखिए रोहित मुनिया अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, रोहित मुनिया में कुछ नहीं है। ये जो एकता वेलफेयर सोसाइटी जो लिखा हुआ है, ये एकता में ही दम है।
आज उन्हीं का हम लोग माने बैनर तले हम लोग चल रहे हैं। उनका आज प्रेसिडेंट परी देवी है, सेक्रेटरी राहुल कुमार नुनिया है, आज उन्हीं का देखरेख में हम लोग चल रहे हैं और इसी में मेंबरशिप भी जुड़ रहा है। बहुत से ऐसा है हमारे जो दयावान व्यक्ति जो दयालु है वो डोनेट भी कर रहे हैं। इससे हम लोग जो पढ़ाई लिखाई में जो हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो किए हैं उन लोग को सम्मानित भी किया जाएगा और जो कहीं भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगा उनको इस संस्था मतलब ये एनजीओ की तरफ से उनको भी प्रदान किया जाएगा, सेवा प्रदान किया जाएगा, दुख सुख में खड़ा होकर साथ दिया जाएगा। इससे पहले अफवाह फैलाई जा रही, देखिए अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव का 9वां स्थापना दिवस आसनसोल रामकृष्ण मिशन स्कूल के विपरीत एक निजी होटल में मनाया गया। यहाँ पर इस संगठन के आसनसोल शाखा के तमाम वर्तमान और सेवानिवृत्त कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर कोल इंडिया में अभी काम कर रहे तथा अवकाश प्राप्त एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में जागरूक किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के आसनसोल शाखा के जनरल सेक्रेटरी विजन चक्रवर्ती ने बताया कि ये संगठन का 9वां स्थापना दिवस है। यहाँ पर कोल इंडिया के वर्तमान और अवकाश प्राप्त एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को संगठन की तरफ से क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं या सेवानिवृत्ति के उपरांत वो किन सुविधाओं को पा सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया गया। मम्मी पापा हम लोग का देखभाल करते हैं, उसके बाद स्कूल में डालते हैं, उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करते हैं। उनका हैसियत और मेरा इंटेलिजेंस का ऊपर मेरा वो जिंदगी शुरू होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नौकरी मिलता है तो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो उसी समय हम लोग का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है।
शादी बच्चा का पढ़ाई अपना एक तो घर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम लोग जो सरकारी संस्था में हैं, जिन लोगों को पहले से ज्वाइन का दिन पता चला है मुझे एक पेंशन मिलेगा, मुझे पीएफ मिलेगा, हम लोग उसी के बारे में लापरवाही हो जाता है, उतना सोचते नहीं है रिटायरमेंट के बारे में। कोई किसी का दिक्कत भी होता है, क्योंकि घर का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का बाद जो प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रखे ना, फ्यूचर के बारे में सोचे, तो इसलिए कभी कभी हो भी नहीं सकता है। तो देखिए जन्म का बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ पता है। जब नौकरी में आप लोग ज्वाइन किए थे, कोई 28 साल, कोई 30 साल, कोई 32 साल में ज्वाइन किए थे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी पता है। तो जिस दिन डेट आपका ज्वाइनिंग डेट था, उसी दिन ही आपका रिटायरमेंट का डेट भी फिक्स हो गया था, है कि नहीं? हाँ, तो उसी दिन अगर ज्वाइनिंग का समय कोई अगर आपको बोलता कंपनी जी आपको तो इसी पोस्ट में हम ले लेंगे, आज से आपका एक तनख्वाह है, शासन से तनख्वाह है, लेकिन ये तनख्वाह आपको सेम रहेगा आपका रिटायरमेंट तक। कौन कौन ज्वाइन करते हैं? कोई करते? कोई नहीं। क्यों नहीं? इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, क्योंकि सबको पता है आफ्टर धीरे धीरे मेरा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट अगर मेरा इनकम अगर फिक्स रहेगा तो उसी से हमको गुजारा कैसा होगा। আমি বিজন চক্রবর্তী, জেনারেল সেক্রেটারি, অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ কোল এক্সিকিউটিভস, আসানসোল ব্রাঞ্চ। তো এটা আজকের দিনে 16ই মে 2015-তে আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে বিলাসপুরে এবং সারা ভারতবর্ষের 26টা ব্রাঞ্চ আছে। তো আসানসোল ব্রাঞ্চে আমাদের এটা মূলত আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মূলত কোল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস সাবসিডিয়ারি যত ওয়ার্কিং এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ এখানে মেম্বার, এবং আসানসোল ব্রাঞ্চ হচ্ছে লার্জেস্ট ব্রাঞ্চ ইন অল ইন্ডিয়া। এখানে আমাদের মেম্বার 400-র উপর মেম্বার আছে এখানে। আর এটাতে আমরা মেইনলি যেটা দেখি, যারা রিটায়ার্ড অফিসার তাদের রিটায়ারমেন্টের পরে যাতে যে সমস্ত বেনিফিটসগুলো অনেকে হয়তো অবগত নয় বয়সের কারণে, যেগুলো টাইম টু টাইম ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আফটার রিটায়ারমেন্ট, সেগুলো যাতে ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট হয়, সবাই যাতে সেই সুফলটা পায়, সেটা আমরা দেখে থাকি। হঠাৎ হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লো, তো তার যে আমাদের এমপ্যানেলড হসপিটাল আছে যেটা কোল ইন্ডিয়া থেকেই ঠিক করে দেওয়া আছে, সেখানে আমাদেরকে ক্যাশলেস ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কার্ড নিয়ে যদি আমরা ওখানে যাই, সেই ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট পাই। কিন্তু প্রসিডিওরগুলো কী সেটা তো জানতে হবে আমাদের অফিসারদেরকে, যারা ডাইরেক্ট যদি হসপিটালে পৌঁছে গেল আর ভর্তি হলো, বেরোবার সময় দেখছে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা বিল করে দিল, সেটা যাতে না হয় সেই জন্য তাদেরকে আমরা অ্যাওয়্যার করি এখানে, যে আপনারা কার্ডটা নিয়ে যাবেন, সেখানে বলবেন যে আপনার কোল ইন্ডিয়ার রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি, তাতে আপনার ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিমে যেটা খুবই কম পয়সায় সেই ট্রিটমেন্টগুলো হয়, সেটা বলেছি। প্লাস আমরা যে পেনশন বাড়ানোর জন্য ইয়ে করছি, কারণ কোল মাইন্সে একটা জিনিস হচ্ছে যে যেদিন আমরা রিটায়ার করছি সেদিন পেনশন যেটা ফিক্সড করে দেওয়া হলো সেটাই লাইফ লং একই থাকছে। তো সেটা যাতে বাড়ানো হয় সেই জন্য আমরা লড়াই করে চলেছি। আজকে মিনিস্ট্রি অফ কোলে আমাদেরকে টাইম দেওয়া হয়েছিল এই ব্যাপারে, ওরাও অনেক পজিটিভ এ ব্যাপারে, কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেল, তাই আমাদের এখন ওই ব্যাপারটা এগোয়নি। আফটার ইলেকশন আমরা আবার বসবো যাতে পেনশনটা বাড়ানো যায়। আজকে আমাদের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার ডক্টর বিনয় শ্রীবাস্তব উনি এসছেন, উনি আমাদের চিফ গেস্ট। এখানে ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের জেনারেল ম্যানেজার ভিজিলেন্স এসেছিলেন গেস্ট অফ অনার হিসাবে, মিস্টার সত্যেন্দ্র কুমার। আমাদের প্রেসিডেন্ট আছেন নীলাঞ্জন অধিকারী আসানসোল ব্রাঞ্চের, উনি আছেন। আমাদের ট্রেজারার আসানসোল ব্রাঞ্চের অম্বিকা প্রসাদ চক্রবর্তী, উনিও এখানে উপস্থিত আছেন। আর আমি বিজন চক্রবর্তী, জেনারেল সেক্রেটারি, এখানে তো রয়েছি। আর আমাদের এখানে আজকে উপস্থিতির হার 100 পার করে গেছে, 100-র উপর পার করে গেছে। মোটমাট আমরা ওয়েলফেয়ার দিকটা দেখি সব অফিসার। যেটা ভদ্রধর্ম ফাউন্ডেশন, এটা 9th ফাউন্ডেশন।
आज ये आपका यही चीज जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये इस संस्था का जन्म आज के दिन 2015 में हुआ था और जन्म लेने के पश्चात से जो यह संस्था अपने सदस्यों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारे सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड, वर्किंग और जो डिसीज्ड हैं, जो मर गए हैं, जिनका देहांत हो गया, उनके विधवाओं को भी अपने फोल्ड में शामिल करता है। तो अपनी उपलब्धियों की खुशी में और आगे वाले चुनौतियों को पूरा कैसे करें, इसके बारे में निर्णय लेने के लिए यह आज का फाउंडेशन डे हम लोग मना रहे हैं। हाँ, इस फील्ड में कोल इंडिया और कोल इंडिया के सब्सिडरी सभी जो जहाँ से भी रिटायर किया हो, इसके अलावा कोल इंडिया के अलावा SCCL जो है, जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र तेलंगाना में है, उसके भी सदस्य हैं जो कि यहाँ पर कोई आ नहीं सका है। वो अपने शहर में, अपने हैदराबाद और विजयवाड़ा, इन जगहों पर वो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये हर साल होता था। जैसे जैसे हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है तो इसका उत्सव मनाने का भी हमारा जो है आकार वो बड़ा होते जा रहा है। कोल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद में और मरने तक, हमारे विधवा के जीवित रहने तक कोल इंडिया सपोर्ट करता है। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो, और जो वर्किंग लाइफ में जो सुविधा किसी अज्ञानतावश नहीं मिल पाती है, उन सबों के समाधान के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसी के लिए यह मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पर मैं आया हूँ, केंद्रीय समिति जो है हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स की, मैं उसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ नोएडा, नई दिल्ली से आया हुआ हूँ ताकि यहाँ के सदस्यों का मनोबल बढ़ सके और उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा हम जान सकें और इस ब्रांच से हम कुछ सीख सकते हैं उसको जानें और दूसरे ब्रांचों में उनके सदस्यों को प्रेरणा दें कि इस ब्रांच की तरह से वे भी आगे बढ़ें। साथ ही क्योंकि हमारे पास में अन्य ब्रांचों का भी कार्यों का लेखा जोखा है, यहाँ के सदस्यों को पता है कि ये खाली क्षेत्र है, इस पर भी तुम अपने दृष्टि डालो और उस हिसाब से आगे की चुनौतियों को स्वीकार करो। मेरा नाम है विनय कुमार श्रीवास्तव, मैं डॉक्टरेट हूँ और डॉक्टरेट करके CMPDI से रिटायर हुआ था 2012 में। आसनसोल क्लब में टॉडलर्स स्कूल तथा उदय कल्प नामक संस्था की तरफ से एक प्रेस मीट किया गया। इस मौके पर यहां टॉडलर्स स्कूल की तरफ से प्रियंका सेठ राय, केका चटर्जी तथा उदय कल्प की तरफ से RJ अर्पिता और आसनसोल क्लब के अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल उपस्थित थे। यहां पर बताया गया कि दोनों संस्थाओं की तरफ से संयुक्त रूप से 29 और 30 मई को आसनसोल क्लब में डांस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जहां डांस बांग्ला डांस के विजेता प्रताप राय आसनसोल के लोगों को डांस की जानकारी देंगे। 3 ग्रुपों में विभाजित कर 29 और 30 को ये वर्कशॉप चलाया जाएगा। पहले ग्रुप में 4 साल से लेकर 10 साल तक, दूसरा ग्रुप 10 साल से लेकर 16 साल तक और तीसरा ग्रुप 16 साल और उसके ऊपर के उम्र के बच्चों और लोगों के लिए बनाया जाएगा। यहाँ पर प्रताप राय न सिर्फ इन सभी को डांस का प्रशिक्षण देंगे, बल्कि बड़े स्टेज पर किस तरह से बिना किसी डर के डांस करना, प्रदर्शन करना है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। না আমার তো এখানে কিন্তু আমার তো পুরো সর্বসহযোগিতা আছে।
প্রিয়ঙ্কা আমাকে বলেছে যে প্রিয়ঙ্কা আমাদের ক্লাবের তো পুরনো মেম্বার এবং আমি হচ্ছে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমার সব রকম সাপোর্ট আছে, কোনো অসুবিধা করার কিছু নেই। এটা ভালো জিনিস। ড্যান্স বাংলা এটা তো নতুন জিনিস আর কি, এখানে কোনো ব্যাপার না, এখানে কেউ করেনি, তো ওনারা ফার্স্ট টাইম করছে। আমি তো সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা সহযোগিতা করুন, আপনারা সঙ্গ দেন এবং নিজের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসুন, আজ তো বড় পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন এবং আপনারা শিখুন। কিছু এখানে সবাই মিলেমিশে করুন এই কাজটা, কিন্তু আজকে ভালো জিনিস খুব ভালো হবে আশা করি। এখন কিছু মনে হচ্ছে না, স্টার্টিংয়ে একটু হচ্ছে, মানে একটু কষ্ট হচ্ছে, এটা কিন্তু হওয়ার পরে দেখবে বিশাল খুব ভালো জায়গায় পৌঁছাবে, কিন্তু কোনো ব্যাপার না। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা আসুন, একসঙ্গে মিলেমিশে আমরা এগিয়ে যাই। শিল্পাঞ্চলে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। গত কয়েক বছর ধরে আমরা সমানেই দেখেছি যে কোনো রিয়েলিটি শোতে, সেটা সারেগামাপাই হোক বা দাদাগিরি হোক, আমাদের এখানে ছেলেমেয়েরা যারাই আছে তারা ভীষণ ভালো ফল করেছে। কিন্তু সমস্যা যেটা হয় যে একটু গ্রুমিং লাগে। কলকাতায় এক্স্যাক্টলি কী হচ্ছে, আজকে একটা বাচ্চাকে যদি আপনি হঠাৎ করে মহাবুর মিঠুন চক্রবর্তীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেন, সে যতই ট্যালেন্টেড হোক সে একটু ভয় পেয়ে যাবে। তো একটা প্রপার গ্রুমিংয়ের ব্যবস্থা আমরা করেছি, যাতে এবছর 2024-এর ডান্স বাংলা ডান্স যেটা শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরে, সেই সময়টা আসানসোল দুর্গাপুরের ছেলেমেয়েরা যাতে ভীষণ ভালো পারফর্ম করে, সেই জন্য প্রতাপ রায় গত বছরের উইনার কোরিওগ্রাফার ডান্স বাংলা ডান্সের, তিনি আসানসোলে আসছেন এবং দুদিনের একটা সামার ওয়ার্কশপের আমরা ব্যবস্থা করেছি, যেখানে বাচ্চারা, বিভিন্ন বয়সের বাচ্চারা এবং বড়রা যারা নাচকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন, যারা কোথাও পারফর্ম করতে চান, নাচকে ক্যারিয়ার করতে চান, তাদের কাছে এটা একটা বড় সুযোগ। তারা এই ওয়ার্কশপে এসে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং ডান্স বাংলা ডান্সের মতো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শিল্পাঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করবেন। শীতে আমরা বেসিক্যালি আমাদের নিজেদের ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, সেটা আমরা আরও ডিটেলে আপনাকে জানিয়ে দেবো। আমার সঙ্গে টডলার্সের প্রিয়াঙ্কা আছে, ও ডিটেলে বলবে। সেখানে আপনি নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু এটা প্রথমবার আমরা করছি, সেই জন্য আমাদের সিট খুব লিমিটেড। আমাদের 3টে ব্যাচ আছে, একদম ছোটদের 4 বছর থেকে 10 বছর, মাঝের বাচ্চা 10 বছর থেকে 16 বছর এবং 16 বছর থেকে সর্বসাধারণের জন্য রয়েছে, কিন্তু সিট মাত্র 40। সুতরাং যদি এই প্রেস কনফারেন্সের পর কালকে 40টা সিট চলে যায়, আমরা কিন্তু আর তাদের অ্যাকোমোডেট করতে পারবো না। সুতরাং আপনাদের সবাইকে অনুরোধ, যারা শিল্পাঞ্চলে নাচকে একটু বেশি ভালোবাসেন, এগোতে চান এটা নিয়ে, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।